आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा सबसे स्पेशल टॉपिक है अ, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त, जो कभी नहीं हारे हैं, कोई भी युद्ध उन्होंने हारा नहीं है। सो उनका ऑटो राइटिंग मैसेज है। हम वेलकम करते हैं रश्मि मैम को। मैम, वेलकम टू द ध्यान सागर टीम। आज वंदन आप वंदन सभी मास्टर्स को। धन्यवाद। आज हाँ, धन्यवाद क्योंकि बहुत ही अच्छे मैसेज भी हैं और अलग भी होते हैं, क्योंकि अ, जो भी मैसेज है बहुत ही अलग ही भी है, और बहुत कुछ हमारे निजी जीवन में जिस तरह से हमें चाहिए होना चाहिए उस तरह के उन्होंने संदेश दिए हैं। तो आइए पहले 5 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद हम विजडम शेयर करेंगे दोस्तों। सभी ध्यान की स्थिति में बैठे हैं, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद करते हुए। सर्वप्रथम हम अपने पिता माँ पति सर को प्रणाम करते हैं, महा अवतार बाबा जी को प्रणाम करते हैं, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं माँ वसुंधरा को, जो हमें वो मार्गदर्शन कर रही हैं, ये समस्त दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं, दिव्य शक्तियां भी और दिव्य ज्ञान भी। और हमारे जीवन में हर प्रकार की जो भी सुख सुविधाएं मिली, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मास्टर समुद्रगुप्त जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनकी चेतना शक्ति को, जो वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन दिव्य ऊर्जाओं के साथ जो ज्ञान पूर्ण है, जो सहयोग कर रहे हैं विश्व शक्ति के साथ उस लोक कल्याण के लिए। उन दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे। उन समस्त विश्व शक्तियों को नमन करेंगे, जो विश्व का कल्याण करने के लिए सहयोगी है, जो जीवन के संपूर्ण ज्ञान को हम सभी से जोड़ रहे हैं। क्या, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, क्या करना है, हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। उन सभी संदेश वाहकों को नमन करेंगे, जो हमारे जीवन को संपूर्णता की ओर लेकर जा रहे हैं। हम अपने इष्ट, अपने गुरुओं को नमन करेंगे, जो इस जन्म के गुरु हैं और जो पिछले जन्म के गुरु हैं, उन सभी को धन्यवाद करते हैं। हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं दोस्तों, मन एकदम शांत है। और कोई विचार नहीं है हमारे। पूरी तरह से हम मास्टर्स की दिव्य चेतनाओं के साथ जुड़ चुके हैं। जो भी वो संदेश दे रहे हैं, हम उन सभी को आत्मसात करेंगे। धन्यवाद करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों, जो मुझे मैसेज मिली है मास्टर सम्राट समुद्रगुप्त जी का, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि वे अम, राजा उनके चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे।
और वे एक बलिष्ठ योद्धा, कवि और संगीतकार के रूप में चित्रित किए गए हैं। और वे एक ऐसा राजा थे। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा उनका परिचय बताना चाहूंगी विजडम से शेयर से पहले, जो यदि कुछ ना जानते भी हो तो उनको पता चले। ज्ञान होना चाहिए कि हम जिस मास्टर की हम सुन रहे हैं, मैसेज सुन रहे हैं, वो है कौन। हम सभी जानते हैं कि वो एक राजा थे, और उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि वो उन्होंने युद्ध इतने लड़े थे और सभी में जीत प्राप्त की थी, और हमारे देश को भारत का एक अखंड भारत में किया था। इसीलिए, और देश में विदेश तक उनका वो राज्य फैल चुका था, जिसमें सुख समृद्धि भी थी, शांति भी थी। इसीलिए उनको सम्राट की उपाधि भी दी गई, एक वीर योद्धा के रूप में भी। तो दूसरे उनके जो वो राजा थे, जिन्होंने पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर दक्षिण चारों ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और उनके द्वारा किए गए शासन में उन्होंने सभी प्रकार के क्षेत्रों में ध्यान दिया। किसानों के लिए भी उन्होंने जो कर थे उसका भी ध्यान रखा कि भी ज्यादा ना हो, ताकि वो दे सके। उनके लिए हर प्रकार से व्यवस्था की गई, बहुत अच्छे प्रकार से, ताकि वे अपने जीवन को सुखमय बना सकें। वे कवि भी थे दोस्तों, अतः उनके मन में कला और संस्कृति के प्रति प्रेम था। अतः वे संगीत में पूर्ण रूप से प्रांगत थे। वे वीणा बहुत अच्छी तरह से बजाते थे। गायन में, नृत्य कला के प्रति भी उनका रुझान था। इसलिए उनके द्वारा कला में और संस्कृति को खूब प्रोत्साहन मिला। उन्होंने नृत्य कला में उन सभी को वे सभी सुख सुविधाएं भी दी, ताकि वह कला को और निखार सके। उनकी राजनीति अपने देश को ही बढ़ाना नहीं था, अपितु वह तो यही चाहते थे कि देश में सुख शांति हो, समृद्धि हो। और यही विचार के कारण उनके देश में स्वर्ण की मोहरें, सिक्के शुरू किए गए उन्होंने, और आज भी संग्रहालय में उनके देखे जा सकते हैं। आज भी उनके सिक्कों की रूपरेखा बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है। उनकी प्रकृति देखते ही बनती है। दोस्तों, उनके युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और कहा जाता है उसके बाद ही हमारे देश स्वर्ण युग के नाम से भी जाने जाने लग गया। मतलब इतना स्वर्ण के उससे जुड़ चुके थे, मतलब इतना ज्यादा नाम ही उनका स्वर्ण रख दिया गया था हमारे देश का। वे एक बेहतरीन शासक थे कि उन्होंने, और कहा जाता है ना, कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया, हाँ, तो उस समय इस तरह से ये हमारे से जुड़ चुकी थी। हमारे देश को उस समय स्वर्ण युग भी कहा गया इसी वजह से। उन्होंने हर प्रकार के सभी को जोड़कर रखा था। वे धर्मों के प्रति सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान रखते थे। और लेकिन वो जो भक्त थे, भक्ति वो शिव विष्णु जी की करा करते थे, उनको बहुत मानते थे। और उनके राज्य में सभी सुखी थे, और उन्होंने पूरे भारत को अखंड भारत के रूप में नींव रखी। और जिस तरह से अपने देश को ही नहीं, और अन्य पड़ोसी देश भी उनके इस प्रभाव से, वे पड़ोसी, मतलब जब इस तरह से इतना प्रभावशाली था उनका, कि जो पड़ोसी देश थे तो उन्होंने भी उनका संरक्षणता मंजूर कर ली। और उन्हें हर प्रकार, हर वर्ष जैसे उपहार देते हैं कि भी हाँ ठीक है, उपहार के रूप में इस तरह से कि हम आपको मानते हैं राजा के रूप में। तो वो युद्ध नहीं करते थे, लेकिन उनके संरक्षण में रहने लगे थे। और सम्राट गुप्त ने अश्वमेध भी करवाया था, जो पूरे भारत में सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया था। उनके शरीर में अनेक घावों के निशान थे, जिसे वे एक प्रकार के अलंकार कहते हैं। योद्धा थे तो इतने सारे घाव के निशान थे, तो उनको भी इसके लिए ऐसा माना जाता था कि ये घाव भी उनके एक विजय को दिखाते थे, अलंकार के रूप में माने जाते थे कि इतनी उन्होंने इतने युद्ध लड़े थे। तो वो, क्योंकि वो एक वीर योद्धा थे, तो उन्होंने समुद्र से जो व्यापार किया, तो जहाज बहुत बनाए गए, उनसे व्यापार कराया गया। तो इसलिए, दूर देश निकटता अपनाई, और राज्य को बड़ा किया। इसलिए उन्हें विदेशी लेखकों ने उनका नाम भारत का नेपोलियन भी नाम रखा गया था। इसलिए उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आज भी हमें उनके बारे में जो स्तंभ है ना, प्रशस्ति स्तंभ, वो उनके बारे में शिलालेख मिल जाते हैं। और जो आज भी उनके विचारों को बहुत सम्मान से
राज्य में शामिल किया गया है। जो उन्होंने आचरण की संहिता भी बनाई थी, जिसे वर्तमान में हिंदू समाज में अपनाया गया था। ये युग को युग स्वर्ण युग यूं ही नहीं कहा गया है, इसके पीछे बहुत सुंदर मान मतलब भाव थे, प्रयत्न जो सभी को एक प्रकार से उन्नति के ओर लेके जाना चाहते थे। धर्म को भी और उन्होंने प्रेम भाव ज्ञान से ही जोड़ा है दोस्तों, और सभी का सम्मान किया। दिल्ली में भी शिलालेख मिलते हैं, और उनके द्वारा दिए गए संदेश भी बहुत सुंदर हैं, जो हर प्रकार से हमें ज्ञान से जोड़ रहे हैं। उनकी आत्मिक प्रखरता उनके संदेशों में मिलती है। राजस्व को भी संभालते हुए उन्होंने कवि के रूप में भी अपने ज्ञान को, विद्वानों को हर प्रकार से सहसम्मति से अपने महल में उच्च स्थान दिया था, और उन्हें कविराज भी कहा जाता है। उनको उनका नाम सम्राट अशोक के साथ भी लिया जाता है, परंतु वे एक दूसरे से भिन्न थे, है ना, क्योंकि अखंड भारत भी की नींव रखी थी उन्होंने। और सम्राट अशोक की इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वो शांति के दूत बने। उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए देश विदेश में बौद्ध धर्म को फैलाया, ताकि वह ज्ञान सभी तक पहुंचे। इसलिए उनमें थोड़ा सा भिन्न था, और इस तरह से पूरे भारत को अखंडता में लेकर आए समुद्रगुप्त जी। और जो मुझे जो मैसेज मिले हैं, ये कुछ दिनों से मुझे जब भी मुझे तो काफी बार से मैसेज मिल रहे थे उनकी ओर से, कि हम आए हैं मतलब, लेकिन उस दिन फिर मैंने उनसे उनका ऑटो डेटिंग मैसेज लिए, और ये है दोपहर की 1:10, 15 तारीख को, दिसंबर को। तो दोस्तों उनकी मैसेज जो है, हमारे उसमें मैं बताना चाहूंगी, हमारे आदित्य शक्ति में हमारे अशोक चक्र प्राप्त वीर सेनाओं का विजडम चल रहा है। तो उस समय उन्होंने भी हमारे लिए कुछ पहले उन्होंने पंक्ति ही सुनाई, जो बहुत सुंदर है। मत पूछ उन परवानों से क्या पाया, तुमने ये जय हिंद की सेना है, जो कुछ भी कर सकती है अपने देश के लिए, ये तो मतवाली है। जज्बातों का समंदर है, हिम्मत है, प्यार है देश के लिए, जो डूबते नहीं, डूब तो ये तो तर जाते हैं। तो मतलब इतने सुंदर उनके भाव थे, ये मतलब वो इतनी शक्ति है हमारी सेना में। तो इतने भाव हैं कि वो हमेशा, वो तो तर जाते हैं ना, वो इतनी इतनी उसमें जो ऊर्जा है, वो प्यार है, देश प्रेम है, वो तो तर जाते हैं। इतना सुंदर भाव से उन्होंने कुछ पंक्ति मुझे सुना दी। उसके बाद फिर उनके मैसेज मिले मुझे कि हाँ, हम समुद्रगुप्त आपसे बात कर रहे हैं। हमने ही आरंभ किया, समुद्र की यात्राओं को भेजना था, हमें संदेश देने थे, मतलब अपने भारत देश के संदेश देने थे गौतम बुद्ध जी के। कहते ढेर सारा प्यार, हाँ, और भारत भूमि का ढेर सारा प्यार जो हमारे संदेशों में छुपा था। हमारी कोकिला कोकिला टेर सारा प्यार रखती है, मतलब जो कोयल है उसके प्यार के बारे में बता रहे हैं। हमारी कोकिला टेर सारा प्यार रखती है, कोयल की कूक में बाहर आने से पहले ही झूमने लगते हैं। मोर अपने नाचने से बता देते हैं कि वर्षा होने वाली है। अपने मद मस्त नृत्य से हम प्रेम की झंकार सुनाई देने लगती है। वनों के जीवन को हम यदि देखें तो, अब वो वनों के बारे में मतलब, क्योंकि कवि है ना, तो उन्होंने शुरुआत ही इस तरह से की है, कविताओं से शुरुआत की है, कोयल से शुरुआत की है, नृत्य से शुरुआत की है, क्योंकि वो हर प्रकार से कहते हैं कि वो कवि भी थे, विद्वान भी थे, साहित्य भी जानते थे, संगीतकार भी थे, और हर प्रकार से अपने पूरे जो अपने देश में, राज्य में, उन्होंने हर किसी को अपने महल में सबको संरक्षण दिया हुआ था, और सबको मतलब कलाओं के प्रति बहुत ही प्रेम था उनका। और खुद भी वो विद्वान थे, कवि भी थे, गायन भी था, सब हर तरह से उनको बहुत ही ज्ञान था, और योद्धा भी थे। तो वो प्रकृति के बारे में बता रहे हैं
कि वनों के जीवन को हम यदि देखें तो वनों में भी जो जीवन है वह भी अपनी आनंद की स्थिति को बनाए रखते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, रुकना नहीं है और शांत चित्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वो प्रयत्नशील रहते हैं, रुकते नहीं हैं। जो जीव जंतु के बारे में बता रहे हैं, जो वनों के बारे में बता रहे हैं, कहते वो शांत रहते हैं लेकिन झुकते मतलब वो रुकते नहीं हैं। कहते जब खाना खाना होता है तभी वे भोजन के लिए निकलते हैं। तो अपने हम हमारे मतलब जैसे हमारे मनुष्य जीवन के और जीव जंतु के बारे में थोड़ा वो बता रहे हैं, क्योंकि वो भाव है ना, वो एक कवि भी तो है। तो कहती है हमारी और उनकी सावधानियां बस इतनी ही होती हैं कि हम पहले से ही सब कुछ बना कर रखते हैं और वो तभी के तभी तुरंत जब भूख लगती है तभी वो निकलते हैं खाना खाने के लिए। कहते प्रयास करते हैं ना जाने खाना, कहते लेकिन वो प्रयास करते हैं खाना खाने के लिए, है ना जाने खाना मिलेगा या नहीं ये नहीं सोचते। कहते वो बस निकल जाते हैं, पॉजिटिवली निकल जाते हैं कि हाँ खाना खाना है, बस प्रयास करते हैं, इसमें कोई भुगतान नहीं भरते। तो कहते इसमें कोई परेशान भी नहीं होते कि क्या मिला। अपने प्रयासों से अपने मन को भी शांत कर लेते हैं। आखिर क्यों हुआ ऐसा भी नहीं सोचते। कहते जब नहीं भी मिलता ना, उसके पीछे परेशान नहीं होते कि ऐसा क्यों नहीं मिला, है ना। हम कितनी बार हमारे जीवन के लिए सोच बता रहे हैं कि जो हम जिस तरह से हम अगर कुछ ना हो तो बहुत परेशान हो जाते हैं ना, शांत ना रह के परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो उनके बारे में वनों मतलब उन जीव जंतुओं के बारे में बता रहे हैं कि उनमें और हमारे में कितना फर्क है। वो हमेशा शांत इस तरह से रखते हैं अपने आप को। तो कहते हैं कि आखिर क्यों हुआ ऐसा भी नहीं सोचते, जो हुआ सो हुआ, बस फिर आगे बढ़ जाते हैं। अपनी कार्य कुशलता पर भी अभिमान नहीं करते, है ना। तो बहुत सारे उनमें भी गुण होते हैं, है ना, कार्य कुशलता होती है। तो कहते हैं उनमें अपने प्रति कोई अभिमान नहीं होता उनमें, बस काम करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। उनके मन में शांति होती है, तन्हाई नहीं होती है। अगर हो भी जाए तो अपने मन वन की तरह बना लेते हैं। वन को ही वन को ही सब कुछ मान लेते हैं। आखिर क्यों हुआ कैसे हुआ ये नहीं सोचते। एक्चुअली ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत ही गहराई की बातें हैं कि जो हम अगर सोचने लगे तो वाकई अगर हम अकेले होते हैं तो कहते तन्हा है, बहुत ही अकेलापन है, अकेलापन फील हो रहा है ना। लेकिन वो जब जो जीव जंतु के बारे में बता रहे हैं, कभी वो इस तरह से नहीं सोचते, अपने आप को वन की तरह बना लेते हैं, हाँ। तो कहते हैं कि आज हम सब एक दिव्य प्रणालियों से जुड़ जाते हैं, तन्हा करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं क्यों। कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ अपना लिया, बहुत सारी प्रणालियों को अपना लिया है। कहते तन्हा करने, फिर क्या कहते हैं कि फिर हमें एकांत चाहिए, तन्हाई चाहिए, है ना। फिर ये भी बोलते रहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, हमें तन्हाई चाहिए, है ना। तो कहते तन्हा करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं क्यों। क्योंकि विचारधाराएं इतनी अपना ली हैं कि उसी में खो जाते हैं। कहते हैं हम सभी ने आजकल के जो जो चल रहा होता है बहुत सारा, कि वो बहुत सारी विचारधाराओं को अपना लिया और उसी में खो जाते हैं। इतने सारे विचार रखने के बाद तो हम अपने आप को कैसे पाएंगे ना। तो वो इसके लिए बोल रहे बता रहे हैं। कहते वक्त कब निकल गया पता भी नहीं चलता, है ना। ये कहते हैं जब बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारी इतनी सारी चीजों में बहुत सारी बातों में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, तो कहती फिर उसमें वक्त कब निकल गया तो पता भी नहीं चलता। काम करेंगे पर कहते और फिर सोचते हैं हाँ हाँ हम करेंगे, वो जरूर वो काम करेंगे। कहते पर विशाल समूह में से जुड़कर भागते रहते हैं। कहते फिर विशाल समूह मतलब बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत कुछ इस तरह से अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत कुछ मतलब अपने आप को बिजी कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालते। तो फिर कहते हैं हाँ सोचते रहते हैं कि हाँ हम करेंगे अपने लिए समय निकालेंगे, जो कुछ कभी सोचा भी होता है तो कहते हैं हाँ करेंगे, लेकिन कब वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता अपने लिए। कहते हैं कि और इतना कुछ, कहते हैं विशाल समूह से जुड़कर भागते रहते हैं, अपनी पहचान बनाना भूल जाते हैं। होगी जब पहचान पुरानी, तो कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाने के लिए पहले बनाने तो पड़ेगी। कहती होगी जब पहचान पुरानी तभी तो निकालोगे अपने वर्तमान में। तो कहते हैं कि पहले अपने जो
आज को जब जो अब जो समय चल रहा है उसमें हमें अभी समय निकालना होगा ना अपने लिए। तभी तो हम कुछ बना पाएंगे अपना, जो हम चाहते हैं अपने लिए, जो काम चाहते हैं करना। तो कहती अपने वर्तमान में वर्तमान को सजा लो, अपने वर्तमान में वर्तमान को सजा लो। आप जब तो बहुत कुछ अच्छा ही होता है। हम यहाँ पर यही कहेंगे कि दूरदर्शिता में ध्यान रखना है कि हम आज में भी जीना ही है। कहते हैं हमें आज में ही जीना है। होती है कर आज सफलता तो कल के लिए फिर तैयार रहना है। कहते हैं अगर आज सफलता मिल गई है तो उसमें रुकना भी नहीं है। वो कह रहे अगर आपको आज कोई सफलता मिल गई है तो कल के लिए तैयारी फिर शुरू कर देनी है। मतलब कल जो कल आने वाला है, कल फिर उसके लिए शुरू कर देना है। कहते रुकना नहीं है। कहते होगी तो इन्होंने जो भाव है ना, उन्होंने कुछ पंक्तियों कविता के रूप में भी जैसे मैसेज दिए हैं कि होती है अगर आज सफलता तो कल के लिए फिर तैयार रहना आरंभ करना होता है। हम आपने हम अपने फिर आत्मज्ञान का विकास ये कभी नहीं रुकता। कहते ये जो आत्मविज्ञान आत्मज्ञान है ना, इसके लिए कभी नहीं रुकना है। और ये नहीं रुकता भी नहीं है, ये तो जितना मिलता जाता है उसको और बढ़ाते हैं। क्योंकि ये तो ज्ञान है ना, ये कभी खत्म होता ही नहीं, ये तो अनंत है, ज्ञान तो अनंत है। तो कहते ये कभी रुकता ही नहीं है इसका विकास। तो कहते उसे और आगे बढ़ाना होगा। हम ही ने कई जन्म लिए, तो फिर अपने बारे में वो बताने लगे कि हम ही ने कई जन्म लिए और उन जन्मों से बहुत कुछ सीखा और ज्ञान प्राप्त किया। उसमें कहते अच्छा, अब फिर दूसरी बात कहते हैं कि रोगों की क्षमताओं को समझा कि ये साधारण है या विकट परिस्थितियों में भी आपको आपके विचारों से और जोड़ रहे होते। कहते जो रोग भी होते हैं ना, वो भी उससे भी हमें समझना होता है रोगों की क्षमताओं को। और ये भी पता चलता है कि जो विकट परिस्थितियां वो क्यों आई हैं और आपके विचार से और जुड़ रहे होते हैं। और ये भी है कि आपको आपको ये भी जो रोग है ना, ये भी बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना। ये भी हमें सिखाने के लिए आते हैं। तो कहते हैं रोगी की क्षमताओं को समझा कि क्या ये साधारण है या विकट परिस्थितियों में भी आपको आपके विचारों से और जोड़ रहे होते हैं। हमारी और आपकी अनेक बार, फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारी आपकी बहुत बार वार्तालाप हुई है। हमने कई बार आपको मैसेज के लिए संदेश दिए हैं, मतलब आपके लिए काफी बार संदेश दिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम संदेशवाहक हैं। तो वो क्या है, अब वो चेतना के रूप में क्या कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं सभी को। तो कहते हैं हम कौन है, हम संदेशवाहक हैं। कहते जो ज्ञान के द्वारा लोगों को उस ज्ञान से परिचित कराते हैं। हमने अपने जीवन में कई बार ऐसे विकल्प लिए कि हमें उनसे बहुत वो घृणा का भाव हुआ, परंतु वो भी हमारे अनुभव थे। तो कहते कि हमने भी कुछ ऐसी गलती की है जीवन में, लेकिन हमने उससे अनुभव लिया। कभी कभी हमें भी अपने बारे में अच्छा नहीं लगा था कि हमसे ये गलती हुई है, तो खुद भी हमें ऐसा लगा, लेकिन फिर हमें ये लगा कि ये तो हमें कोई अनुभव थे जिसे हमने सीखा। तो कहते हैं कि उस भाव में कहते हैं कि परंतु वो भी हमारे अनुभव थे, जानना चाहते थे कि उस भाव में क्या रखा है जो जीवन को देते नहीं है, अपितु अपने जीवन अतिक्रमण करने लगते हैं। कहते फिर क्या होता है, अगर हम इसे उसी में सोचने लग जाएंगे तो फिर वहीं पर रुक जाएंगे, है ना। तो कहते हैं हमें उसमें रुकना नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने किसानों के बारे में बात करने लगे कि उस समय के अपने उस समय का बताने लगे कि भी उस समय भी जैसे लगान लगाया जाता था ना, किसानों पर कर लगाया जाता था। तो उसके बारे में बात कर रहे थे कि लगान जब भरते कर जब भरते हैं किसान, उन पर भी वह जोर नहीं चलता। कहते कि भी अगर कोई लगा भी देता था, है ना, किसानों पे लगा भी देते थे क्या, कहते उस पर जोर चल सकता है। कहते क्योंकि जब यदि किसी के पास होगा ही नहीं देने के लिए, है ना, कर देने के लिए होगा ही नहीं, तो आप कैसे जबरदस्ती ले लोगे। तो वही बता रहे हैं कि क्यों इसमें कोई जबरदस्ती हो सकती है क्या। कहते क्योंकि वनस्पति की अपनी क्षमताएं होती हैं, जब वह वर्षा से प्रफुल्लित होती है तो खूब भर अनाज देती है ना। जब बारिश हो जाती है, ठीक बारिश हो जाती है, तो बहुत अच्छा अन्न भी उगता है और सब साग सब्जियां भी उगती हैं अच्छी तरह से। कहती फल सब्जियों से भंडारे भरती हैं। परंतु वर्षा नहीं हुई तो वह किसान कैसे उस कर को देगा। यह भी एक क्रूरता थी उस समय।
कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था, एक क्रूरता थी ना कि जबरदस्ती मांगा जाता था। कहते जो आज के समय में ये कम हो चुकी है ना, इसने इस तरह से टैक्स नहीं लगाए गए ना किसानों पे के लिए। कहते किंतु प्रयत्नशील रहकर भी किसान, अब वो बता रहे हैं कि पहले से स्थिति बहुत ठीक है पहले से, लेकिन फिर भी अब बताते हैं कि हमें और भी हमारे हमारे फिर आगे वो बता रहे हैं कि हमें अपने किसानों भाइयों के लिए और भी हमें करना होगा, प्रयत्न करने होंगे। तो जैसे वो बताते हैं कि जो आज के समय में है ये कम हो गए हैं, किंतु प्रयत्नशील रहकर भी किसान अपने जीवन में वह सब नहीं पा रहा है जो उसे पाना है। किंतु नई परिस्थितियों में भी हम वह अपने मन को शांत, कहते हैं देखो अभी भी जो परिस्थितियां चल रही हैं किसान की, वो भी वैसे वो, पर फिर भी वो शांत कर लेते हैं अपने आप को और शांत कर जीवन व्यतीत करते हैं। अपने जीवन के लिए वह सभी जो भी कठोर जो जीवन की परिस्थितियां हैं महसूस करके देखो, क्योंकि देखो आप कुछ भी देखो कि वो सर्दी गर्मी है फिर भी काम करते हैं ना, मेहनत करते हैं। अगर वो मेहनत ना करे तो हमें कहाँ से अन्न मिलेगा, है ना। तो किसान तो है ही, कहते हैं ना जय जवान जय किसान। तो ये तो बहुत उनके एक हम उनको हम हमें हमेशा उनके लिए ग्रेटिट्यूड भी करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से एक बात बताना चाहूंगी, जब भी हम खाना खाएं तो हमें हमेशा देखो भगवान, हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, अन्न कहते हैं ना कि अन्न अन्न देवता को धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन साथ में ना उनके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए कि हम जो भी हमारे जिसने भी जो भी अन्न उगा रहे ना किसानों को, उन सभी को भी बरकत हो, उन वो भी खुश रहें, उनके घर में भी सुख समृद्धि हो। तो ये हमेशा उनके लिए जब भी खाना खाने से पहले हमेशा उनके लिए भी एक ये भाव जरूर देना चाहिए कि सभी किसानों को, है ना, जो भी और जो जो हमारे घर तक खाना लेके आते हैं ना, चाहे वो ट्रक से आ रहा हो, कहीं से भी आता है, लेकिन बहुत सारे हाथ लगे होते हैं उनके पीछे ना, बहुत लोगों की मेहनत से हमारे घर तक खाना पहुंचता है, जो भी सामान पहुंचता है, साग सब्जियां पहुंचती है। तो हमें उनके लिए भी यही धन्यवाद करना चाहिए हमेशा उनके लिए, जहां तक जो भी हमारे सभी के लिए वो हमें धन्यवाद भी करना है, ग्रेटिट्यूड भी करना है, और उनके लिए एक भाव जरूर देना है कि वो भी सुख समृद्धि हो उनके घर में भी, परिवार में। तो इस तरह से हमें हमेशा ये भाव देना होगा। तो ये है। तो एक वो कह रहे हैं कि अपने जीवन के लिए वे सभी कठोर जीवन की परिस्थिति महसूस करने लगते हैं। किसान की दुविधा यही है कि हमें उनको सत्कार, तो कहते कि ये बहुत दुविधा है, लेकिन हमें ये भी है कि हमें ही हम सभी को मिलकर उनके लिए एक सत्कार दिलाना होगा, उन्हें उन सुख सुविधाओं से जोड़ना होगा जो आज के सभी जीवन में मिल रही है। तो कहते हैं हमारे देश में जो भी सभी किसानों के लिए, मतलब सभी को, सभी के लिए सुख सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए, और उनके प्रयत्न से ही हम सभी के, तो कहते हैं हम सभी के प्रयत्न से होगा ये सभी। तो कहते हैं सभी के प्रयत्न से होगा। आज वे सभी विचार जो पहले माने जाते थे, वे आज उनको तो अब वो आगे बढ़ते हैं, आगे फिर और दूसरी बातें करते हैं। क्योंकि देखो राजा है ना, राजा रहे, उन्होंने अपने देश में ये सब कार्य किया था, सभी के लिए किया था, और आज भी वो इसी तरह से विजडम दे रहे हैं। हर हर थोड़ा थोड़ा सभी के लिए टॉपिक उन्होंने लिया था, सभी के लिए लिया है। तो कहते हैं सभी को प्रयत्न करना होगा किसानों के लिए। तो कहते हैं आज वे सभी अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो आज जो विचार चल रहे हैं, वे आज उनको रोकने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं कहीं द्वंद्व हो जाता है जब हम विकास के साथ भूल जाते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अब हम विकास तो कर रहे हैं, है ना, बहुत तरह से हम कहते हैं ना बहुत ही डेवलपमेंट हो रही है, बहुत विकास चल रहा है ना। लेकिन कहते हैं विकास के साथ साथ वो क्या कह रहे हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संस्कार से विकास कम नहीं होगा। तो कहते हैं हमें विकास तो करना है अपने, हम अगर उन्नति करें, लेकिन हमारे साथ हमारे विकास में संस्कार भी होने चाहिए। तो कहते हैं उससे तो आपके अंदर विनम्रता ही आएगी, वे कभी कम नहीं होती। तो कहते हैं अगर हम संस्कार को भी अपनाएंगे तो इससे विनम्रता ही आएगी। अधिक अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक उन्होंने लिया, बहुत सारे टॉपिक लिए उन्होंने, हर बात पे उन्होंने बातें की हैं। जैसे लेबोरेटरी में, जैसे प्रयोगशालाएं है ना, रिसर्च के लिए होता है जो, कहते हैं अधिक प्रयोगशाला बनाकर हम रोग कम नहीं कर सकते, है ना, बहुत सारी रिसर्च चल रही है। तो कहती हमें
कहती प्रयोगशाला तो बहुत बन गए, लेकिन कहती रोग कम तभी होते हैं जब विचारों में सकारात्मकता हो, स्वीकार्यता हो, सक्षम बनाने के भाव में हम जब आज को के समय को खो देते हैं। कहते हैं हमें स्वीकार करना होगा, सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनाना होगा, है ना। कहते रोग तो, कहते प्रयोगशालाएं तो हम कितनी भी बना लेंगे, है ना, लेकिन उससे क्या होगा, लेकिन हमें सबसे पहले क्या होगा कि अपने विचारों में सकारात्मक लाना होगा, स्वीकारता लानी होगी। तो वो बता रहे हैं कि उसी से सक्षम होगा वो भाव। तो कहते हैं कि आज आज जो भी करो वह प्रेम, कहते हैं फिर वो कह रहे हैं कि आज जो भी करो वह प्रेम पूर्वक करो, उनकी ऊर्जाओं को बढ़ाओ। हमारी चेतना, तो कह रहे हैं कि अब जब ध्यान बहुत चल रहा है, तो ध्यान सभी बहुत ध्यान कर रहे हैं ना, कोई ना कहीं से कोई ना कोई जुड़ा ही हुआ है, ध्यान से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है ना। तो वो कहते हैं कि हमारे सबकी जो चेतना है हर प्रकार से अब बढ़ रही है और यह कार्य भी कर रही है। हमें आवश्यकता है अपने जीवन को कैसे साहस से, प्रेम से खुश रखें, औरों को भी साथ में लेकर चलना है। आज के दिन को सुंदर बनाओ, कल बहुत अच्छा होगा। हमारे अंदर की शक्तियां जब जागृत होती हैं, तब यहाँ पर ही नहीं होते, हम अलग अलग आयाम पर कार्य करने लगते हैं। तो कहते हैं कि आ, हम सभी, जो चेतना है सबका अच्छी मतलब बढ़ रही है, चेतना का विस्तार हो रहा है, औरों को भी तो कहते हैं आप जब कर रहे हो तो सभी को लेकर चलना है साथ में, है ना। हमें अकेले ही नहीं, हमें औरों को भी साथ में लेकर चलना होगा इसमें। कहते हैं और हमारे अंदर की शक्तियां जब जागृत होती हैं, तो कहते हैं कि जब हम बहुत ध्यान करते हैं, ठीक है, जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है, तो हमारी ऊर्जाएं बहुत बढ़ती हैं। ऊर्जाएं बढ़ती हैं तो हमारे साथ हमारी जो चेतना है, चेतना का विस्तार होता है, और उससे क्या होता है कि हमारी चेतना अलग अलग आयाम पे काम करने लगती है। तो कहती है आपकी ऊर्जा एक नहीं होती तो उनकी अनेक होती है। आपकी आर्थिक व्यवस्था भी सदुपयोग से ठीक प्रकार से चलती है। तो कहते हैं तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक, परंतु दोस्तों वो कह रहे हैं कि खाली आध्यात्मिक भी नहीं होगा, आपकी हर प्रकार से उन्नति होगी। आपकी आर्थिक व्यवस्था भी सदुपयोग भी से ठीक प्रकार से चलने लगती है। यदि हमें अपने विचारों में स्वतंत्रता लानी होगी कि वह कहीं आपको ही ना कहीं कहीं रोक लेती है। तो कहते हैं हमें अपने विचारों में क्या लाना है, स्वतंत्रता लानी होगी। कहती वह कहीं न कहीं आपको ही कहीं ना कहीं रोक लेती है ना। जीवन के निर्वाह से भी में भी हमें अपने जीवन के में समय का सदुपयोग करना होगा। तो कहती है हमें अपने जीवन का भी, हम जब भी जो भी कर रहे हैं उसमें हमें, जैसे होता है ना, समय का सदुपयोग करना है, कोई टाइम खराब नहीं करना है। और हमें हमेशा क्या कह रहे हैं, विचारों को स्वतंत्रता से करना है। कहते हैं हमें अपने विचारों में स्वतंत्रता लानी होगी कि वे कहीं आपको कहीं ना कहीं रोक लेती है। जीवन के निर्वाह में भी हमें अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना होगा। अब आगे और एक और स्टेप वो पढ़ते हैं, और कहते हैं नृत्य कला के बारे में बात कर रहे हैं वो। कहते हैं नृत्य कला है ना। नृत्य तो कला ही है जो प्रेम से बना है, क्योंकि उनके जो भी भाव होते हैं वो कैसे हैं, प्रेम से बने हैं ना। तो कहते हैं जो प्रेम से बना है, गायन भी प्रेम से भरा है ना। क्योंकि जो नृत्य है, जो भी देखो, जो भी कलाएं हैं उसमें प्रेम ही होगा। वो इस तरह से रफली नहीं बनाया जाता है ना, हर तरह से बहुत ही प्रेम से बनाए गए हैं। तो कहते हैं नृत्य कला है जो प्रेम से भरा है, गायन भी प्रेम से भरा है। इसमें प्रेम के पल ही डालने पड़ते हैं। धन के बारे में सोचोगे तो विचारों में गुणवत्ता नहीं आती। अर्थात जब गायन करो तो स्वयं में प्रेम को अनुभव करें ताकि वह सभी तक पहुंचे। तो वो कह रहे हैं कि देखो जब गायन करते हो, जब संगीत में होते हैं ना, तो कोई कुछ भी नहीं सोचना है उस समय, बस संगीत से प्रेम करना है। तो कहते हैं अगर उसमें अगर आप झंकार में मन की तरंगों में ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं और गतिशीलता होती है। अब कहते हैं कि अब जब हम गायन करते हैं उसमें जो तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, आगे ही बढ़ाती हैं ऊर्जाएं, हमसे क्या होती है, ऊर्जाएं बढ़ती हैं संगीत से।
हम जब भी ध्यान करते हैं हम थोड़ा सा म्यूजिक लगाते हैं ना, इसी वजह से संगीत का ही प्रयोग करते हैं, है ना। अगर हम कीर्तन भी करते हैं, कहीं सत्संग भी जा रहे होते हैं, उसमें भी संगीत को लिया जाता है। शादी विवाह है या चाहे कुछ भी फंक्शन है, उसमें क्या होता है, खुशी के उसमें थोड़ा संगीत को जरूर लिया जाता है ना, इसी तरह, क्योंकि उससे क्या है, खुशी और बढ़ती है, प्रेम और बढ़ता है, उससे भाव और अच्छे बढ़ते हैं, है ना। तो कहती है, पर हमें जब कहते हैं, लेकिन जब हम गायन करें ना, तो उसमें धन को ना सोचें, उसके बारे में, धन के बारे में मना कर रहे हैं कि जब गा रहे हो ना तो पूरी तरह से समर्पित होके गाओ। गायन, चाहे वो नृत्य कर रहे हो, चाहे वो गा रहे हो, चाहे वो कोई संगीत में बजा रहे हो, लेकिन उस समय पूरी तरह से उस धुन में होने चाहिए। उस समय कोई बिल्कुल भी पैसे के बारे में, धन के बारे में ना सोचें। कहते हैं उस समय वही भाव, उसमें बस प्रेम होना चाहिए, उसके अलावा कोई और भाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो संगीत के बारे में बता रहे हैं कि हमें बस उस समय संगीत से जुड़ा होना चाहिए, कोई और भाव आने ही नहीं चाहिए। अगर संगीत के साथ साथ हम उसमें ये सोचेंगे इसमें कितने पैसे मिलेंगे, है ना, इसमें कितना मिलेगा मुझे, तो वो उसमें वो भाव ही नहीं आएंगे, उसमें वो प्यार ही नहीं आएगा। तो वो बता रहे हैं। तो आज जो मैं देख रही थी उनके बारे में, तो मैं जानना चाह रही थी कि उनके, तो एकदम अचानक में मुझे एक वीडियो मिली उनके बारे में। तो उसमें उन्होंने एक एक व्यक्ति है जिसमें उसमें दिखा रहे थे कि वो जंगल में अ, वीणा बजाते थे, वीणा बजा रहे थे और गायन कर रहे थे, और तो बहुत अच्छी बजा रहे थे। तो एक व्यक्ति आए और कहते, अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतनी सुंदर गाना गा रहे हो, लो, सोने की अशर्फी दे देते हैं, जो कहते ये लो, आप ये ले लो, बहुत अच्छा बजाते हो, और ये तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे तो बहुत पसंद है संगीत सुनना। तो कहती, मैं संगीत धन के लिए नहीं करता हूँ। कहते, क्यों, धन के लिए नहीं करते हो? कहती, नहीं, मैं धन के लिए नहीं करता, मैं तो जैसे अपने प्रसन्नता के लिए करता हूँ, मैं प्रेम से उससे करता हूँ, मैं धन के लिए नहीं करता हूँ। कहती, धन के लिए नहीं करती? कहती, हाँ। कहती कहती यहाँ आप इसलिए बजा रहे हो? कहती, हाँ, अपने लिए मैं बजा रहा हूँ, मुझे पसंद है। तो कहती, अच्छा। तो कहती, फिर उन्होंने अपना अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि मैं राजा समुद्रगुप्त हूँ। तो वो हैरान हो गया कि आप हो, लेकिन वो, और उन्होंने यही, उसमें भी यही बताया जो मुझे स्टोरी मिली। फिर मैंने देखा, हाँ, मुझे भी यही मैसेज उन्होंने दिया कि जो स्टोरी, जो उसमें स्टोरी भी यही उन्होंने, यही जो बहुत फेमस होगी, प्रचलित होगी, तभी वो स्टोरी मुझे मिली थी, बच्चों की उसमें मिली थी मुझे, और बहुत अच्छी है। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जो भी कला है ना, कला में जब कला कर रहे हो ना, कोई भी नृत्य कर रहे हो, चाहे गायन कर रहे हो, कोई संगीत से जुड़े हो, तो उसमें बिल्कुल भी उस समय भाव बस प्रेम का रखना है, ताकि उसमें प्रेम ही आए, ना कि उसमें जो अगर कोई और भाव आ गया, धन का भाव आ गया, तो उसमें वो प्रेम नहीं आएगा। कहते हैं आगे, वो कहते हैं कि अच्छा, आगे एक और बहुत, अब वो नया एक और उन्होंने टॉपिक बताया, चुना बताने के लिए, जो बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और मुझे लगता है कि शायद हम सभी से मतलब जुड़ा हुआ होगा। वो कहते हैं कि हमारे आरंभ से ही हम धन का प्रलोभन दिए जाने लगते हैं, ताकि आगे चलकर वह उसी प्रलोभन से कार्य करता है। कहते अनेक बार बच्चों को प्रलोभन दिया जाता है। अब प्रलोभन कैसा मतलब, कहते हम क्या करते हैं, एक कमी हमारे में ये बता रहे हैं कि क्या करा जाता है कि धन का प्रलोभन दिया जाता है बचपन से। कैसे, किसी बच्चे को यदि कुछ सिखाना है या कुछ पढ़ना है, तो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये लो, कोई भी, मतलब उनको गिफ्ट के लिए बोला जाता है, जो उनकी पसंद का कुछ भी चाहिए, कहते हैं ये लो तुम ना, ये ले लो, मिलेगा तुम्हें, पहले पढ़ाई कर लो, है ना, टॉफी मिल जाएगी या ये मिलेगा, पहले याद करो, इसको लर्न कर लो, फिर इसका मतलब, उस बच्चे को, हम बच्चों को क्या करते हैं कि एक प्रलोभन देते हैं कि भाई आप ये कर लो, फिर आपको ये मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, कहते भी है ना कि हाँ, वो उसको एक गिफ्ट के लिए बोला हुआ है, तो पहले पास हो जाओ, तो ये मतलब उसको एक प्रलोभन दिया जाता है। तो उसमें वो कहते हैं, थोड़ा वो उनका अपने उस तरह से वो बड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। कहते हैं कि हमारे आरंभ से ही हम धन का प्रलोभन दिए जाने लगता है, ताकि आगे चलकर वह उसी प्रलोभन से कार्य करता है। अनेक बार बच्चों को प्रलोभन दिया जाता है, हमें यदि उसे
प्रेम से समझाया जाए तो वह कार्य में से प्रेम के भाव से जुड़ेगा, प्रलोभन से नहीं। तो कहते हैं उसे ये समझाओ कि तुम्हें काम करना है, इसको याद करना है, प्यार से करना है, कुछ सीखना है तो उसको प्यार से सीखना है। हम क्या करते हैं, ये लो तुम्हें एक गिफ्ट देंगे, तुम पहले ये सीख लो, है ना। तो वो बच्चा उस गिफ्ट को लेने के लिए कर रहा होता है, उस चीज को लेने के लिए, कुछ भी चीज चाहे कुछ भी हो सकता है। तो वो जल्दी जल्दी कर रहा होता है बस करने के लिए, ऊपरी ऊपरी से होता है, लेकिन वो दिल से तो जुड़ा ही नहीं है उस वस्तु से, उस कला से, जो भी ज्ञान से है। तो वो आगे वो कहते हैं उनकी विचार शक्ति वहां पर ही रुक जाती है, वह जुड़ ही नहीं पाते उस कार्य के प्रति जिन बच्चों को प्रलोभन नहीं दिया जाता गया, उन्होंने वे कार्य प्रेम से किया और उनकी विचारधारा में ज्ञान के प्रति प्रेम रहा, है ना। ये बात तो सच है। जो आजकल के ज्यादातर यही होता है कि भाई पहले आप ये गिफ्ट मिलेगा, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं बच्चे कभी कभी। अच्छा ठीक है आप ये दोगे, अच्छा ठीक है, अच्छा हम कर लेते हैं। तो कहते हैं कि वो बच्चों में बस वो प्रलोभन के लिए है, लेकिन उस कार्य के प्रति वो प्यार नहीं होता उनके अंदर। तो बहुत जरूरी है, कहते हैं आप ये याद रखो, वो हमें बताते हैं कि वो टाइम समय याद करो जिन जिन लोगों को प्रलोभन नहीं दिया गया था फैमिली में, है ना, नहीं होती थी, बहुत कभी कभी कमियां भी होती थी, है ना, वो परिस्थिति नहीं होती थी किसी के बच्चों को बार बार कुछ गिफ्ट दिया जाए ऐसे। तो कहते हैं जिनको प्रलोभन नहीं दिया गया था ना, उन्होंने उस कार्य को बहुत ही प्रेम से किया और उसको समझा भी, है ना, बहुत ही सम्मान से, बहुत ही प्रेम से किया, प्रेम से किया उस काम को। कहते देखो जिनको प्रलोभन नहीं दिया गया था उनको, उन्होंने उस कार्य को बहुत ही प्रेम से किया, उसको अपनाया भी। लेकिन जिन बच्चों को प्रलोभन देकर कार्य किया गया, उनके मन के में प्रति उसके उस काम के प्रति, हर काम के प्रति फिर वो प्रलोभन ही रहा। आगे वो कहते हैं उनकी विचार शक्ति वहां पर ही रुक जाती है, वह जुड़ ही नहीं पाते उस कार्य के प्रति जिन बच्चों को प्रलोभन नहीं दिया गया, उन्होंने वे कार्य प्रेम से किया और उनकी विचारधारा में ज्ञान के प्रति प्रेम रहा और उनका आचरण भी फिर ऐसे ही बना। किंतु माता पिता परिस्थिति को देखकर प्रलोभन देने लगते हैं, उपहार देना, पुरस्कार देना तो उनकी आत्मीयता को प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु शुरुआत से ही जब लोभ देना और उनके विचारों में उनकी कमी को बढ़ाने जैसा होता है, उनकी यह विकृति बन जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि माता पिता क्या करते हैं कि अच्छा नहीं सुन रहे हैं, चलो अच्छा ठीक है ये मिल जाएगा, टॉफी चॉकलेट मिल जाएगी। तो है ना, एक तो छोटे इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं कि किसी को कोई गिफ्ट है, किसी को टॉय दिया जाता है, किसी को चॉकलेट, है ना कोई ऐसा देके प्रलोभन दिया जाता है कि अच्छा अच्छा ये करो, खुश करने के लिए, अच्छा ठीक है ये कर लोगे तो हम ये आपको ये उपहार देंगे, है ना। कहते लेकिन उनके अंदर वो जो भाव है ना, आत्मीयता, उनके प्रति जो प्रसन्नता है कार्य के प्रति, वो नहीं आती है। और कहते हैं और ये क्या होता है, शुरू से ही बच्चों को देना शुरू कर देते हैं कि आप ये सीख लो, आप ये करोगे तो हम ये दे देंगे, उपहार देने लगते हैं ना, गिफ्ट दे देते हैं। तो कहते उनकी विचार में उनकी उनकी कमी को बढ़ाने जैसा होता है, उनकी यह विकृति बन जाती है, उनके विचार में कार्य का सम्मान नहीं, आप ही तो एक धन प्राप्त करना, कोई वस्तु प्राप्त करना होता है। तो कहते हैं उनमें क्या है, उस कार्य के प्रति सम्मान नहीं होता, है ना, वो प्यार नहीं होता जो वो जिसको माता पिता सिखाना चाहते हैं, जो टीचर वो सिखाना चाहते हैं, उस कार्य के प्रति वो प्यार ही नहीं होता है, सम्मान ही नहीं होता। वो किसके लिए कर रहा होता है, बस याद भी करना है तो बस गिफ्ट के लिए कर रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे सुना है मैंने, आ, जैसे फैमिली में उस दिन ऐसा हो जाता है, करते हैं बच्चों को जल्दी जल्दी सिखाने के लिए, अच्छा ठीक है जल्दी कर लोगे तो ये दे देंगे, है ना। तो इस तरह से बस वो क्या करते हैं, चॉकलेट लेने के लिए जल्दी जल्दी करा और बस हो गया, क्योंकि मन से तो वो जुड़ा ही नहीं, है ना। तो कहते हैं अच्छा आगे वो कहते हैं कि हमारी आचरण संहिता में यदि हम यह देखें कि गुरु को ज्ञान का ही महत्व दिया गया है ना, गुरु के ज्ञान को ही महत्व दिया गया, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, कहीं ना कहीं से ज्ञान लेना होता है ना। तो कहते हैं कि ज्ञान हमें चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, हमें ज्ञान के लिए हमें गुरु से जुड़ना होता है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान तो लेना होता है, लेना होगा, है ना। यदि प्रकृति से भी हम सीखते हैं, तो यदि आपको मित्र भी बनाते हैं, है ना, तो भी आपको वह ज्ञान देगी। तो कहते हैं अगर आपको ज्ञान चाहिए
तो कहते हैं अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप प्रकृति को भी गुरु बना सकते हैं ना। मतलब गुरु, अगर गुरु नहीं तो मित्र बना लो। तो वो क्या कहते हैं, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप प्रकृति से जुड़ जाओ। कहते वो आपका सम्मान करेगी। यदि आप प्रकृति से जुड़ जाओगे तो वो आपको सम्मान देने लगी, क्योंकि आपने उसका मित्र बना लिया है ना। तो कहते हैं कि अगर आप किसी से भी, अगर कोई भी पेड़ से भी आप ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे ना, तो वो भी आपको ज्ञान प्राप्त कर देंगे, ज्ञान जरूर देंगे। बस ये है, ध्यान की अवस्था ऐसी होनी चाहिए। आप ध्यान करें किसी पेड़ के पास तो आपको वो ज्ञान जरूर मिलेगा। तो वही बता रहे हैं, प्रकृति से जुड़ना है, प्रकृति को अपना मित्र बना लो। कहते क्योंकि गुरु, आपको ज्ञान चाहिए, गुरु तो बनाना होगा, तो मित्र बना लो। आप मित्र बना लो फिर प्रकृति को, है ना। तो इस तरह से वो बता रहे हैं। तो कहते हैं जब आप जुड़ोगे तो वो प्रकृति आपको सम्मान देगी, है ना, प्रेम देगी। ओके। तो कहते हैं हर वक्त की कीमत होती है, वक्त को सम्मान देना होता है, और फिर समय भी आपका सम्मान करेगा। तो कहते हैं कि हर वक्त की कीमत होती है ना, हर समय की कीमत होती है, और वक्त को सम्मान देना होना चाहिए, और फिर समय भी आपका सम्मान करेगा। तो है ना, बहुत सुंदर भाव है ना, कि भाई देखो, आप सम्मान दोगे समय का तो समय आपका सम्मान दिलाएगा आपको, है ना। तो यही है, बहुत सुंदर। हर भाव उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाए हैं। अगर हम बहुत ही डीपली इनको समझेंगे, अपने में उतारेंगे, तो बहुत ही सुंदर भाव है। जिस तरह से बच्चों के लिए है, कि बच्चों को कहा कि भाई आप प्यार से इसको याद करो, है ना, ना कि उनको प्रलोभन किया, कि ताकि वो पूरी तरह से अंदर से जुड़ सके, है ना। तो इस तरह से एक डर का, या तो कभी कभी डर के भी हो जाता है, नहीं तो मोस्टली क्या किया जाता है कि प्रलोभन, जैसे चॉकलेट हो गई, कोई गिफ्ट हो गया है, ये बहुत सारी चीजें हैं, बातें हैं जो इतनी सुंदर हैं। हर हर उन्होंने टॉपिक लिया है, हर बहुत सारे टॉपिक उन्होंने अपने संदेशों में लिए हैं। आगे एक और कहते हैं नीली छतरी के नीचे हम सब रहते हैं, मतलब आसमान के लिए नीली छतरी बोल रहे हैं, हाँ। तो क्योंकि कवि तो है ही, वो कवि है, तो वो उनके भावों में ये सब तो आएगा ही, है ना। तो एक सेकंड। तो वो कह रहे हैं कि नीली छतरी के नीचे हम सब रहते हैं, नीला गगन हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए आकाश को ही गुरु बना लो, है ना। तो कह रहे हैं कि देखो, हम आसमान के नीचे रहते हैं ना, नीला गगन कह रहे हैं, वो नीली छतरी बोल रहे हैं। कहते हैं हम उनके नीचे रहते हैं, तो नीला गगन हमें बहुत कुछ सिखाता है। कहते हैं ना, कॉस्मिक एनर्जी है ना। ध्यान करते हैं, हमें ज्ञान मिल रहा होता है, हमें एनर्जी मिलती है, प्रकाश आता है। तो ये सब भाव वो बता रहे हैं। कहते हैं देखो, जो आपके जीवन में सुंदर परिवर्तन लेकर आएगा, हम सभी अपने समय को भी धन्यवाद करते हैं, तो समय भी धन्यवाद करता है, यूनिवर्स से भी यही भाव वापस आता है। तो बहुत सुंदर भाव बता रहे हैं। कहते हैं देखो, नीला गगन है, हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए आकाश को ही गुरु बना लो। वो बात तो सच है। आप किसी को भी गुरु बना लोगे ना, यदि आप किसी को भी, किसी पेड़ को मित्र बना लो, देखो आप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, तो एक फ्रेंड बना लो, अपने घर में एक पेड़ को फ्रेंड बना लो। तो मतलब ये कह लो कि उनको बैंक भी बना सकते हो। आप बोलो कि आप मेरा बैंक हो, ठीक है। अभी जब ज्यादा एनर्जी हो गई है, तो अपने पेड़ को, जो भी आपका फेवरेट पेड़, मतलब एक पेड़ ऐसा मित्र बना लो, और फिर बोलो कि मेरी एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो आप रख लो, ठीक है। ऐसे बोल दो, अभी आप रख लो, जब चाहिए होगी ना तब वापस दे देना थोड़ी सी, इस तरह से। तो वो आपका एक लेन देन हो गया, और अपने बोल दे कि भाई आप मेरे मित्र हो, और मेरा बैंक भी आप ही हो, एनर्जी के बैंक बन गए हो आप मेरे, है ना। तो आपने एक रिश्ता इतना सुंदर बना लिया है। तो वही बात बता रहे हैं कि आप इस तरह से गुरु बना लो, और ये सच में कार्य करता है। कभी आप नोटिस करना, कभी आपको वीकनेस लग रही है, आप यदि किसी पेड़ को, जब ध्यान बहुत ऊर्जा लगती है, हम उसको एनर्जी दे देते हैं। फिर जब आपको जरूरत लगे ना, डलनेस लग रही है, तो आप उसी पेड़ से बोलो जरा थोड़ी सी ऊर्जा दे दो प्लीज। तो वो आपने जो इतने दिनों से दे रहे थे, वो आपको लौटाएंगे, कहते अच्छा ठीक है, चाहिए तो हम दे रहे हैं। तो ये है, ये प्रकृति है, ये सब इतना कुछ कर रही होती है हमारे लिए। तो वही बात बता रहे हैं कि इसलिए आकाश के लिए कह रहे हैं
इसलिए आकाश को ही गुरु बना लो, जो आपके जीवन में सुंदर परिवर्तन लेकर आएंगे। और कह रहे कि हम सभी समय को धन्यवाद करते हैं ना। अभी जब हम ध्यान करते हैं, उसके समय के बाद हम सबको ध्यान धन्यवाद करते हैं ना, उस समय को भी धन्यवाद करते हैं, है ना। जिस समय ने हमें ध्यान करवाया, जिस समय ने हमें ज्ञान से जोड़ा, जिस समय ने हमें ज्ञान दिया, है ना, बहुत कुछ मिला, हीलिंग दी हमें, तो हम उस समय को धन्यवाद करेंगे तो क्या होगा, समय भी हमें धन्यवाद करेगा, और वो फिर वो हमें बहुत कुछ देगा, है ना। तो ये भाव है, कहते हैं यूनिवर्स से भी वही भाव वापस आते हैं। आगे वो कहते हैं कि हमारे विचारों से आपको यदि संतुष्टि हुई तो हमें प्रसन्नता होगी। तो कहते कि आपको हमारी बातों से संतुष्टि हुई है। मैंने कहा हाँ, बहुत हुई, बहुत अच्छा लगा, और धन्यवाद किया मैंने उनको। कहते हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहते आपकी विचार शक्ति से हम सभी को इस समय की स्थिति स्थिति इस समय स्थिति जो चल रही है उससे सभी को लाभ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। हमारे विचार हमारे गुरु ने दिया, और हमारे आराध्य तो कह रहे हैं कि हमें जो विचार है हमारे गुरु ने भी दिया, है ना। तो उन्होंने सभी से उनको ज्ञान मिला है, तो कह रहे हैं कि हमारे विचार हमारे गुरु ने दिया, और हमारे आराध्य हमारे महादेव और शिव विष्णु जी ने हमें ज्ञान दिया है ना। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे विष्णु जी ने भी ज्ञान दिया है। यदि समस्त रचनाओं में हमें लेख नहीं मिलता, परंतु वो जो आप ज्ञान दे रहे हैं वह अद्भुत है। हमारे आज और भविष्य के लिए उनकी ऊर्जाएं और उनके विचारों को हम कैसे समझना है, यह भी हमें देखना होगा। अब वो बताए कि अति भ्रमित नहीं करना है बच्चों के प्रश्नों को। अब वो कहते हैं, अब वो बच्चों के लिए बता रहे हैं, फिर से वो बच्चों के लिए बताना चाह रहे हैं। कहते देखो, जो बच्चे जो पूछे ना, जो बच्चा कोई भी प्रश्न करता है, बच्चों को बहुत ही सरलता से वैसे ही प्रश्नों का उत्तर दो। तो वही बता रहे हैं कि अति भ्रमित नहीं करना है बच्चों के प्रश्न को, उनको सरलता से ही उत्तर देना आवश्यक है। कहते हैं निजी वस्तुओं से भी प्यार करो, है ना। जैसे आप निजी वस्तु कैसे हो सकती है, टेबल भी हो सकता है। टेबल को, कुर्सी को, सबको धन्यवाद करना चाहिए। इनमें सब में चेतनाएं होती हैं, इवन बर्तनों में भी होती है, कपड़ों में भी होती है, तो हर किसी में अपनी चेतना होती ही है। तो कहते हैं निजी वस्तुओं में भी प्यार करो, परंतु उसके प्रति वह भाव जो धन्यवाद कराए यह आवश्यक है। तो कहते हैं हमें हर वस्तु को धन्यवाद करना चाहिए। यदि हमें अपने सामान्य जीवन में कार्यकुशलता के लिए स्वयं को आकर्षक रखना चाहिए, तो अपने आप का आकर्षण स्वयं तक ही सीमित नहीं रहता। तो कहते हैं हमें अपने जीवन में, सामान्य जीवन में जो भी हम कार्य करें उसमें स्वयं को आकर्षक रखना होगा, मतलब अच्छी तरह से कार्य करना है, और आकर्षण होना चाहिए, उसमें अच्छा लगना चाहिए। कोई भी कार्य करो तो अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो कहते हैं आपका स्वयं आकर्षण स्वयं तक सीमित नहीं रहता है, यह आपको और आगे बढ़ाता है। यदि आपके अपने शरीर के प्रति प्रेम आपको आकर्षक बनाएगा, वो आपको और आकर्षित ही कराएगा करेगा। तो कहते हैं अपने शरीर के प्रति प्रेम रखना है, हमें अपने शरीर को प्यार करना है। कहते हैं जब आप अपने शरीर को प्रेम करोगे, अपने शरीर को आकर्षक बनाओगे, तो कहते हैं ये वो आपको और आकर्षण ही कराएगा, तो मतलब आपको और अट्रैक्ट करेगा, मतलब आपको और आकर्षित बनाएगा, क्योंकि आप उससे प्रेम कर रहे हो ना, अपने शरीर से प्रेम कर रहे हो ना। तो इस तरह से वो बताया, कहते हैं धर्म तो हमें ज्ञान से जोड़ता है। अब धर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि धर्म तो हमें ज्ञान से जोड़ता है, उसे प्यार करो, उसे कमजोरी मत बनाओ। सभी धर्म में ज्ञान ही दिया गया है, ज्ञान को अपनाओ, ज्ञान को सजगता से सुनो और आत्मसात करो। यदि वह भ्रमित कर रहा है तो प्रश्न करो, उत्तर मांगो। अपने आप से वह उत्तर आपको स्वयं ही मिलेगा, क्योंकि वह कहीं और नहीं है, वह भी ब्रह्मांड में ही है, वह सभी से जुड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत सुंदर भाव बता रहे हैं कि ज्ञान से प्रेम करना है हमें। ज्ञान को अपनाओ। और धर्म के बारे में कह रहे हैं कि धर्म तो हमें ज्ञान से जोड़ता है, उसे प्यार करो, है ना, उसे प्यार करना है, उसे हमें कमजोरी नहीं बनाना है ना। कभी कभी क्रोध कर रहे होते हैं ना, कहते उसे कमजोरी नहीं बनाना है हमें। और सभी धर्म में ज्ञान ही दिया जाता है। तो कहते हैं ज्ञान को अपनाओ, ज्ञान को सजगता से सुनो और आत्मसात करो। यदि वह भ्रमित करे, यदि अगर कोई कंफ्यूजन है, हाँ वो कह रहे कोई कंफ्यूजन है,
तो प्रश्न करो, फिर उत्तर भी ढूंढो, इसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर जरूर जानना चाहिए, उसी में भ्रमित नहीं रहना चाहिए। तो कहती क्योंकि क्योंकि जो भी आपका प्रश्न करोगे वो अवश्य आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड में ही है ना। तो ब्रह्मांड से सब कुछ मिलता है, क्योंकि आप देखो, जब भी आप कभी देखना, कोई यदि आपने प्रश्न किया है, 2-3 बार भी किया है कि मुझे उत्तर चाहिए, तो वो उत्तर जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा, किसी व्यक्ति से मिलेगा, या टीवी से मिल जाएगा, या यूट्यूब से, कहीं ना कहीं से। ये है ब्रह्मांड का एक नियम है, जो आपने किया है उसका प्रश्न किया है तो उत्तर बहुत जल्दी मिल जाता है हमें। आपने प्रश्न करने, क्योंकि वो तो सब कुछ ब्रह्मांड में ना, जैसे कह रहे हो वैसे मिलेगा, तो उत्तर भी मिलता है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं, क्योंकि वे सब कुछ ही तो ब्रह्मांड में है, वो सभी कुछ हमसे जुड़ा हुआ है। तो एक और बात बहुत सुंदर बताई उन्होंने। तो जैसे अब मौसम बदल रहा है, ठंडा है ना, ठंड चल रही है, तो अब उन्होंने मौसम के ऊपर भी बहुत सुंदर भाव बताए। कहते मौसम मौसम को भी धन्यवाद करना है। अब मौसम को धन्यवाद क्यों करना है, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हर बात में उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न भी कर रहे हैं और उत्तर भी खुद ही बता रहे हैं, और बहुत ही अच्छा भाव से बता रहे हैं। कहते हैं कि हमें परिवर्तन, क्योंकि मौसम क्या है, हर मौसम बदलता है, कभी पतझड़ आता है, कभी वर्षा होती है ना। हर मौसम आता है, अब सर्दी है तो सर्दी भी बहुत कुछ सिखा रही होती है हमें। कहते हैं कि जो मौसम है ना, वो हमें परिवर्तनशील बनाकर रखते हैं, है ना। परिवर्तन करना बताते हैं ना, देख वो ये बताते ना, जब मौसम में परिवर्तन होता है ना, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है, तो उसको क्या करना होता है, तो उसमें परिवर्तनशील रखना है, कब बनाने रखने के लिए बता रहे होते हैं। कहते परिवर्तन से जीवन में सफलता मिलती है, उस मार्ग को अपनाने में संयमता आती है। हमारे मार्ग में अनेक कष्ट आए, पर परिवर्तनशीलता आपको आगे लेकर जाती है। स्वीकार्यता से आपको किसी भी विषय या परिस्थिति में अनुकूलता आने लगती है। हम सब हर विषय में हर बात कर सकते हैं, किंतु बाद में वही ज्ञान आना स्वाभाविक है। स्वीकार करना, अपने मन को संयमता से ढाल लेना। आज हम इस विषय के लिए आप सभी को धन्यवाद करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि बहुत सारे विषय हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे विषय लिए भी, शायद 8-10 विषय थे, जो आज उन्होंने हर बात को हर तरह से समझाने की कोशिश की, कि किस तरह से हमारे लिए जीवन में बहुत आवश्यक है। बहुत सारे टॉपिक लिए उन्होंने, और बहुत ही सुंदर लिए उन्होंने, जो भी टॉपिक लिए थे आज, जो बहुत ही गहराई है उनमें। यदि हम उसको सोचे विचार करिएगा कि क्या नहीं है उसमें बताया गया, पर हम सोचते हैं हर मौसम हमें सिखा रहा होता है ना। हम्म। हर मौसम हमें बता रहा होता है कि कैसे है, उसमें परिवर्तनशीलता आवश्यक है, हमें बहुत कुछ, और उसे हमें स्वीकार करना होगा, है ना। तभी हमारा आगे जो जीवन है वो हमें अपने मन को संयमता में ढालने में हमारी मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे उनके मैसेज थे, जो ये कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू आप सभी को। अब हम ध्यान आरंभ करेंगे। एक कविता है दोस्तों, मैं वो सुनाना चाहूंगी, और फिर हम ध्यान करते हैं, जो बहुत सुंदर है, और जो मुझे मिली है अभी उससे जब मैं मैसेज मिल रहे थे मुझे शाम को, तो उनके साथ में मिली है। क्योंकि हर कविता के भाव ही हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देना होता है, कहीं ना कहीं जोड़ना होता है। और ये जो भी भाव होते हैं वो हमारी आत्मा तक जाते हैं, पूरे अंदर तक हमारे महसूस कर पाते हैं, और इतने सुंदर भाव होते हैं जो हमें और जागृति की ओर लेकर जाते हैं। जो इस तरह से है। सितारों की परछाई नहीं होती, सितारों की परछाई नहीं होती, मतलब जो सितारे हैं, तारे हैं, वो रोशनी देते हैं, परछाई नहीं होती ना उनकी। परछाई नहीं होती है, तो कहते हैं सितारों की परछाई नहीं होती,
वे तो केवल रोशनी देते हैं। तुम भी ऐसे ही बनो रोशनी, बनो मेरी, ए मेरी परछाई। मतलब वो कह रहे हैं कि हम अपनी परछाई को बोल रहे हैं कि हम अपनी परछाई को बोल रहे हैं कि तुम भी रोशनी बनो। अपनी रोशनी बोल रहे हैं कि तुम भी ऐसे ही बनो रोशनी, बनो मेरी, ए मेरी परछाई। तुम दिव्य बनो, जागृत बनो, बनो तुम ऐसे ध्यानी जो लेकर जाए सभी को रोशनी में। हम सब सितारे ही तो हैं जो देना चाहते हैं रोशनी धरती माँ को। तुम प्रेम बनो, प्रकाश बनो, तुम माँ के आंचल में सितारे भरो। हो चमकीला आसमान, हो चमकीला आसमान, तो तुम भी उस रेगिस्तान की धूलि में एक सुंदर सा पुष्प बनो। हाँ, कठोर होता है कभी कभी हमारा रास्ता, पर मत भूलो हमारे जन्म से ही एक सितारा बनता है हमारे अंदर, जो देखता है वो सब, पर हार नहीं मानता। पर हार नहीं मानता, कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी ही अंदर हूँ। एक सितारा तुम्हारे अंदर, इसको भी अपनाओ। हमारे अंदर है ना, हमारी आत्मा है जो सितारे की तरह रोशनी से भरा है। यदि एक सितारा तुम्हारे अंदर, इसको भी अपनाओ, इससे प्यार करो। ये टूटता नहीं है, ये तो सदैव रहता है तुम्हारे अंदर। ये सदैव तुम्हें प्रेम देता है, ये सदैव तुम्हें जोड़ता है, ये सदैव तुम्हें लेकर जाता है रोशनी की ओर, और कहता है ये गगन तुम ही तो हो, तुम ही तो सितारा हो, तुम सब में बसे हो, तुम सभी से हो। तुम्हें बस अब जानने की देर है, तुम्हें अब बस जानने की देर है, तुम्हें आसमान का श्रृंगार बनना है। तुम्हें बस अब स्वयं को जानना है। कहो तुम शक्ति हो प्रेम की, तुम भक्ति हो प्रेम की, तुम सब कुछ हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत शून्यता है, अनंत आनंद है। तुम सब कुछ हो, बस जान लो जीवन की यही फलसफा है। तुम ऊर्जा हो, तुम रोशनी हो जो जोड़ती है सभी को सभी से। ए परछाई, तुम रोशनी बनो, प्रतिज्ञा करो तुम प्रेम की रोशनी ही बनोगी, सभी के प्रेम को रोशन कर दो। तो ये ही है, रोशनी से भरा है जो हम अपने अंदर उसको भाव को लेकर आते हैं दोस्तों। और उन्हीं सितारों से, चांद सितारों से, प्रकृति से जुड़कर ध्यान करेंगे। तो चलिए ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। सभी मास्टर्स पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं यूनिवर्स का। सर्वप्रथम हम अपने ब्रह्म ऋषि पितामह को नमन करेंगे, महा अवतार बाबा जी को नमन करते हैं, माँ नाग लक्ष्मी माँ को नमन करते हैं, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे माँ वसुंधरा को जो प्रेम की ऊर्जा दे रही हैं, जो समस्त ज्ञान से जोड़ रही हैं, उस दिव्य प्रकाश से जोड़ रही हैं धरती माँ, जो हमारे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन ला रहा है। उस दिव्य ज्ञान को हम आत्मसात करते हैं। मास्टर सम्राट अशोक, सम्राट समुद्रगुप्त को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
उन समस्त राजाओं को धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हम अपने ही प्रेम प्रकाश को महसूस करना है दोस्तों। हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत दिव्यताएं हैं, जिन्हें हमें स्वयं ही जानना होगा, अपनी शक्तियों को जागृत करना होगा। जो हम हैं उसे स्वीकार करना होगा। प्रेम से स्वीकार करते हैं अपने आप को और धन्यवाद करेंगे स्वयं को और यूनिवर्स को। जो भी मिला उसके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी शक्तियां, ये सभी ज्ञान जो आज हमने पाया, उनके प्रति मास्टर को धन्यवाद करेंगे, जो हमारे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन, एक सुंदर ज्ञान लेकर आए, जो मनोभावों को सुंदर और प्रेम से भर रहे हैं, ज्ञान से भरा है। जो हमारे जीवन को एक नेक मार्ग पर लेकर जा रहा है और रोशनियां स्वागत कर रही हैं हम सभी की। वो रोशनी ज्ञान की है, प्रेम की है, जो भी भाव हम रखते हैं वही भाव वापस आता है यूनिवर्स से। हम सभी ने जब सितारों की दुनिया को याद किया, उस सितारों की रोशनी ही हम सभी के पास आती है। वो प्रेम हमारे पास आता है जब हम प्रेम यूनिवर्स को दे रहे होते हैं, धरती माँ को देते हैं। और सभी के प्रति जब धन्यवाद करेंगे तो वही भाव हमारे पास लौट कर आता है और संयुक्त तो होता है हम सभी के साथ ये समस्त दिव्य शक्तियां। यही दिव्य ऊर्जाएं हैं दोस्तों, यही हमारे मन के भाव हैं जो हमें देखना होगा, स्वयं को जानना होगा, जागृति लानी होगी स्वयं में। आपकी शक्तियां आपके अंदर हैं। आप अपने सांसों से जुड़ रहे हैं दोस्तों। महसूस करेंगे ये समस्त दिव्य ऊर्जाएं आपके श्वासों से आपके अंदर आ रही हैं। और समस्त दिव्य प्रकाश, जो दिव्य ऊर्जाएं हैं आकाश में, ये समस्त दिव्य ऊर्जाएं हमारे सांसों से हमारे अंदर आ रही हैं। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हम समस्त दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करेंगे जो हमारे साथ ध्यान में जुड़ चुके हैं। इस समस्त आकाश गंगाओं को धन्यवाद करेंगे जो हमारे विचारों से जुड़ चुकी हैं। ये सभी विचार ही तो हैं जो हमने ही जानना चाहा था
और जहाँ हमने दिया उनको प्रेम भाव, वही ऊर्जाएं हमारे पास आ रही हैं। हमें सभी के प्रति प्रेम रखना होगा, सजीव निर्जीव सभी के प्रति प्रेम और धन्यवाद जो आपको जोड़ रहा है सभी से। आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं। इन सभी को मुस्कुराते हुए आत्मसात करेंगे। हमें सदैव प्रेम के भाव में रखना होगा अपने आप को। ये बहुत ही आवश्यक है और ये प्रेम भाव आपके रोगों को ठीक करेगा, दूर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भाव ही थे जो रोगों का कारण बन गए। परंतु अब हम उस ज्ञान में आ चुके हैं। हमें प्रत्येक पल प्रशंसा से, आनंद से और खुशी से सभी को स्वीकार करना होगा। ये समस्त दिव्य शक्ति प्रकाश हमारे सांसों से हमारे आज्ञा चक्र में ये दिव्य प्रकाश आ रहा है। जो समस्त शक्तियां हमारे आज्ञा चक्र में स्थापित हो रही हैं दोस्तों। आती हुई सांस, जाते हुए मन एकदम शांत हो चुका है और बहुत ही प्रेम से भरा है सभी के प्रति। आती हुई सांस और जाते हुए सप्तऋषि सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करेंगे। नवग्रह नक्षत्रों को, बृहस्पति गुरु को धन्यवाद करेंगे। इस जन्म के गुरु और पिछले जन्म के गुरु को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करेंगे दोस्तों। उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है, जो सदैव से करती आ रही है हमारा मार्गदर्शन, क्योंकि वे सभी परिस्थितियां जो हमने चुनी, परंतु वे हमारे हर उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमारे साथ हैं। उन समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जो हमारी आज्ञा चक्र से जुड़ चुके हैं। वे समस्त गुरु तत्वों को नमन करेंगे, श्रद्धा भाव से स्वीकार करेंगे, प्रेम से स्वीकार करेंगे, मुस्कुराहट के साथ उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। और उन अनुभव को भी धन्यवाद करेंगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाने आए थे और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, चाहे बेशक वो कठोर ही क्यों ना थे। हम उनको भी धन्यवाद करेंगे।
और उन्होंने ही हमें प्रयत्नशील बनाया, बहुत कुछ सिखाया हमें और आगे की ओर बढ़ाया। जीवन के सभी विचारों को जो प्रेम से पूर्ण है उनको अपनाना होगा, आत्मसात करना होगा अपने ही अंदर। हम सभी के अंदर वो प्रेम की शक्ति है दोस्तों, जिसे जगाना होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में है। आप सभी स्वागत करो अपने जीवन में। ये समस्त शक्तियां आपके आपके ही अंदर है। चारों ओर से प्रकाश आ रहा है दोस्तों, वो दिव्य प्रकाश ज्ञान का। चारों ओर से वो दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं। सम्राट समुद्रगुप्त जी की दिव्य चेतना शक्ति जो दिव्य ऊर्जाओं के साथ है, हम उन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। और दोस्तों मुस्कुराहट के साथ इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। हम समस्त दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं जो हमारे अंदर स्थापित हो। ज्ञान और प्रकाश का स्वागत करते हैं हम। उन समस्त दिव्य शक्तियों को हम जागृत करते हैं। ये समस्त दिव्य शक्ति हमारे अंदर है, जो जागृत हो रही है हमारे ही प्रयास से, हमारे भावों से, प्रेम की शक्ति से। आती हुई सांस और जाते हुए जो जोड़ रही है हम सभी को। हमारी दिव्य सांसें हमारे मूलाधार चक्र तक जा रही है, जो प्रकाश से भरी हुई है।
पांचों तत्व हमारे अंदर हैं दोस्तों। आकाश तत्व हमारे विशुद्धा चक्र में है, अनाहत चक्र में वायु तत्व है, मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है, स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व है, और मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व। हम उन सभी शक्तियों को जागृत करते हैं। हमारे अंदर वो समस्त दिव्य ऊर्जाएं हैं और दिव्य सांसें हैं जो हमारे अंदर की समस्त शक्तियों को जागृत कर रही हैं। शरीर की समस्त कोशिकाओं में दिव्य ऊर्जाएं प्रभावित हो रही हैं। समस्त नाड़ियों में दिव्य ऊर्जाएं प्रभावित हो रही हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां में रोशनी भरी है। समस्त ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान की ऊर्जा प्रभावित हो रही है। ये समस्त ऊर्जाएं हम सभी को प्रकाश बना रही हैं। ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश और करुणा की भावना। ये समस्त ऊर्जाएं हमें प्रकाश से पूर्ण बना रही हैं, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर प्रकार से विकास कर रही हैं। चारों ओर प्रकाश है और हमारे अंदर भी अब वो प्रकाश ही प्रकाश हो चुका है दिव्य ज्ञान से। हम सभी के अंदर दोस्तों प्रेम का भाव है, सेवा का भाव है। यही भाव हमें प्रगति दिलाता है। जो हम भाव यूनिवर्स के लिए रखते हैं, वही भाव हमारा सहयोग करता है। यही हमारी प्रगति करता है, उन्नति करता है, सद्गुणों से पूर्ण बनाता है। हमारी विचार शक्ति ही हमारी शक्ति है दोस्तों। स्वीकार करेंगे इन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता हमारे मस्तक पे है दोस्तों। वो तेज प्रकाश फैल रहा है हमारे आज्ञा चक्र में। ऊर्जाओं का समागम हो रहा है।
ऊर्जाएं बहुत आ रही हैं दोस्तों। अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे। हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। साकेत लोक से दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हम सभी से जुड़ी हैं। स्वीकार करेंगे इन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को, ज्ञान को, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा रही है। स्वीकार करेंगे समस्त स्मृतियां जो याद दिलाकर आपकी रक्षा करती हैं, जो आपको ज्ञान देती है, उन्हें हम स्वीकार करते हैं। हमें अपनी स्मृतियों से प्रेम करना है, परंतु वो ज्ञान वाली स्मृतियों को याद रखना है दोस्तों। जो स्मृतियां हमें ज्ञान दे रही हैं, प्रेम से जोड़ रही हैं, उन स्मृतियों को अपनी याद में रखें। इन ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे, जो शक्ति दे रही हैं, जागृत कर रही हैं हमारे विशुद्ध चक्र में भी। और वे दिव्य प्रकाश है। आकाश तत्व में अनंत शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है दोस्तों, जो हमारे विशुद्ध चक्र को शक्ति से जोड़ रहे हैं। सभी से प्रेम करना होगा, कोई भेदभाव नहीं, सभी को स्वीकार करेंगे।
अपने अंदर की समस्त शक्ति को स्वीकार करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे जो शाश्वत है, प्रेम की शक्ति है, जो सत्य है, ज्ञान है। इन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे दोस्तों, दिव्य प्रकाश को, ज्ञान को, जो जीवन को प्रगति दिलाते हैं। इस समस्त ज्ञान को धन्यवाद करेंगे, आत्मसात करेंगे। इस समस्त दिव्य प्रकाश को जो चारों ओर से हमारे अंदर आ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, इसे स्वीकार करेंगे, आत्म स्थिति में रहेंगे। धन्यवाद करते हैं मास्टर सम्राट समुद्रगुप्त जी को, आचार्य चाणक्य जी को, चंद्रगुप्त मौर्य जी को धन्यवाद करते हैं, जो हम सभी को दिव्य प्रकाश से जोड़ा, दिव्य ज्ञान से जोड़ा। आती हुई सांस और जाते हुए जो श्वासें हैं प्रकाश से भर चुकी हैं पूरी तरह से। हमारे भ्रमरंध्र से पैरों तक प्रकाश ही प्रकाश है। धन्यवाद करेंगे दोस्तों आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए। पांचों तत्वों को, अग्नि तत्व को धन्यवाद करते हैं। समुद्र की दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करेंगे आकाश तत्व को, वायु तत्व को, अग्नि तत्व को, जल तत्व को, माँ धरा को, पृथ्वी माँ को धन्यवाद करते हैं। हम सब दिव्य प्रकाश के रूप में हैं, जो धरती माँ को प्रेम की रोशनी से भर रहे हैं, ध्यान की ऊर्जाओं से भर रहे हैं। पूरे विश्व में ध्यान जगत, ग्रामीण जगत, शाकाहार जगत हो गया है, मैत्री जगत, जो पूरी पृथ्वी को, माँ धरा को प्रेम प्रकाश से भर दिया है।
सभी जीव जंतुओं तक, पशु पक्षियों तक, पेड़ पौधों वृक्षों में ये दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं समस्त नदियों में, पहाड़ों, पर्वतों में प्रकाश जा रहा है। सभी के हृदय में प्रेम की रोशनी भर रही है। पूरे विश्व में शांति और प्रेम, करुणा का भाव है। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती को धन्यवाद करते हैं, स्वीकार करते हैं समस्त दिव्य प्रकाश को, जो हमारे ही जीवन में नहीं, सभी के जीवन में आ रहा है। ये दिव्य प्रकाश पूरी धरती माँ पे सुनहरे रंग का प्रकाश भर चुका है। प्रकाश ही प्रकाश हो चुका है। धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद करते हैं दोस्तों, अपने समस्त गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। ज्ञान प्रकाश है, आत्मसात करते हैं, अपने शरीर और अपनी आत्मा को धन्यवाद करते हैं। पिता माँ पत्तेसर, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को, मास्टर समुद्रगुप्त जी को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे, उन ऊर्जाओं को, उन ज्ञान को लेकर आते हैं जो प्रकाश के रूप में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम अपनी चेतना को जो प्रकाश के रूप में आ रही है और हमारे ब्रह्म रंग में प्रवेश कर रही है। ये प्रकाश ज्ञान का है, शक्ति का है, और हमारे अंदर हमारी चेतना वापस आ चुकी है। ये प्रकाश पूरे शरीर, समस्त कोशिकाओं में, समस्त नाड़ियों में प्रवेश कर चुके हैं। सिर से लेकर पैर तक प्रकाश ही प्रकाश भर चुका है। धन्यवाद करेंगे आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए, आज के समय के लिए। अपने परिवार को धन्यवाद करते हैं, अपने आसन को धन्यवाद करेंगे दोस्तों। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को खोलते हैं दोस्तों। कोमलता से आंखों को खोलेंगे और पानी पी लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा ध्यान था, बहुत एनर्जी थी, पूरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा है अभी भी। तो मास्टर्स, आप लोगों का कोई प्रश्न है? थैंक आई थिंक मैम किसी का कोई मेजर प्रश्न नहीं है। जी 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 एनर्जी भी बहुत है, लोगों को इस पर ध्यान नहीं होंगे। जी।
थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को। धन्यवाद।